हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक क्लास 8 तक की सारी डिटेल पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री का क्लास 8 तक का। और अब समय आ चुका है कि हम कुछ नए क्वेश्चन में अप्लाई करें। तो सबसे पहला हमारा छोटा छोटा पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। तो इस पार्ट में हमारा समकोण त्रिभुज की भुजा कौन सी है ये पता लगाने की, वैसे मैं बता चुकी हूँ। तो उसमें क्या था, छोटे छोटे नंबर के लिए था। तो फिर एग्जामिनेशन में क्या होता है, बड़े बड़े नंबर के लिए आ जाती है। तो हम आज पता करने वाले हैं कि बड़े बड़े नंबर में कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो वही हमारा यूनिवर्सल ट्रिक तो वही रहेगा, लेकिन उसमें हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि स्क्वायर तो बड़ा बड़ा हो जाता है। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देखिए इक्वेशन, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसका देखिए। पहला ऑप्शन हमारे इसमें क्या है, 15, 32 और 57। तो इतना लंबा है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग पता करें कि समकोण त्रिभुज की भुजा ये है या नहीं। तो सिंपल एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी कोई भी ए बी अगर कोई हमारा नंबर है ना, तो उसका अगर हमको स्क्वायर करना है तो हम क्या करते हैं, लास्ट से, ठीक है, बी स्क्वायर लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं 2ab और लिखते हैं क्या, ए स्क्वायर। ठीक, बीच में कहीं पे भी प्लस नहीं है। और इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं ये आप अभी इसमें देखोगे कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो जल्दी से इसको कॉपी पे डिनोट कर सकते हैं, और हम देखिए इसको अप्लाई करके भी दिखाते हैं। तो चलो 57 का सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो ए के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बी के जगह पे हमारा 7। ठीक, इस टाइप से देखो आप कॉपी में इसको बहुत इजी तरह से कर पाओगे, लेकिन ये चूंकि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको पहली बार ये देखना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो इसको देखो, 7 हमारा बी हो गया ना, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 49 होगा। हाथ में हमारा रहेगा 4, और हम लिखेंगे इकाई वाले अंक को, तो 9 लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद ए बी करना है हमको सबसे पहले। तो 7 गुने 5 हो जाएगा 35, 35 गुने करना है हमें 2। ठीक, ये और ये 3 ग्रुप में ये बटा हुआ है, तो 35 गुना हो रहा है हमारा 70, और ये बचा हुआ कितना है, 4 बचा हुआ है। तो 70 और 4 कितना हो जाना है, 74। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब हमारे पास कितना बचा हुआ रह गया, 7 बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर। ठीक, और उसमें हम जोड़ेंगे कितना, 7, तो कितना हो जाएगा 32। तो ये देखो कितने आसानी से निकल गया ना। इसी तरह से आप और भी सबका निकाल सकते हैं और उसका पता करेंगे। तो 32, 49, इसके लिए हम लिख देंगे 32 और 49। ठीक, आप देखते हैं 32 का क्या होगा, देखो फिर ऐसे करके हम ये वाला मेथड जल्दी जल्दी कर पाएंगे। 2 का स्क्वायर कितना, 4, इसका कुछ भी हाथ में हमारे पास शेष नहीं बचा हुआ है। इसके बाद 2ab, तो 3 दूना होता है 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो हम लिखेंगे 2, और कैरी होगा हमारे पास कितना, 1। अब है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाना है 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 10, 24। अब देख लो 15 का भले ही आप जान रहे होगे, लेकिन देखो कैसे इसका यूज करते हैं। बस एक ही एग्जाम्पल में मैं इसको दिखाऊंगी। 5 का कितना होगा 25, हाथ में रहने वाला है 2, और 1 का, और 5 और गुने 1 कितना होगा 5, और 5 दुना कितना हो जाएगा 10, 10 में जुड़ने वाला कितना है, 2 हमारा बचा था ना, 10 में 2 जुड़ने वाला है तो हो गया 12। हाथ में हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और उसमें ये 1 ऐड होने वाला है, तो कितना हो गया 225। 225 हमने लिख दिया। अब देख लो इसको, अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। इसको देखो कि क्या इसको जोड़ के इतना आ जाना है हमारा, अगर आएगा तो सही होगा, अगर नहीं आएगा तो वो क्या है, पाइथागोरस त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। तो पहले ही देख लो, ये 1000 है, यहाँ पे आना है हमारा 3000। कोई कंडीशन ही नहीं कि ये जुड़ के उतना आ जाएगा। ठीक, तो इसको ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो सेकेंड ऑप्शन में क्या है, सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन है हमारा 65, 72 और 97 का। तो इसका हम निकालेंगे बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन इस बार हम अकेले अकेले करके नहीं निकालेंगे, बिल्कुल यहाँ पे निकालते चलेंगे, ताकि आप भी देख सको कि कैसे इसका डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे और हम इसको बनाएंगे इजी। चलो देखें, तो सबसे पहले हमें बी स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। ठीक, 7 का स्क्वायर 49 होगा, मतलब हाथ हमारे पास 4 बचा हुआ है, 9 लिखेंगे हम इकाई में। इसके बाद क्या करना है, 2ab करना है। तो 9 सते 63, 63 गुने 2 करेंगे तो 126 आ जाएगा, और 126 में हमने जोड़ना है कितना, 4 को जोड़ना है, तो कितना होगा 130। तो शून्य लिखेंगे, और हमारे पास बचा हुआ रहेगा 13। इसके बाद हमारा है ए स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। तो चलो 81 प्लस 13 हम लोग कर देंगे 3, और 1 हो जाना है 4।
तो इतना 97 का स्क्वायर हमारे पास आ गया इतना। नेक्स्ट हम चेक करेंगे किसका, 72 का। तो 2 गुने 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, कुछ भी हमारे पास शेष नहीं है। इसके बाद 7 गुने 2 14 और 14 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो 8 लिखने वाले हैं और हमारे पास बचा है कितना, 2 बचा हुआ है। इसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे जो कि होगा 49, उसमें जोड़ेंगे हम 2 को, मतलब हो गया हमारे पास कितना 51। तो ये हमारा 72 का स्क्वायर आ गया। अब चलो देखो 65 का। एक तो ये इस फॉर्म में भी कर सकते हैं और एक चीज़ और सिखाती हूँ कि अगर जब हमारे पास कोई ऐसा इस टाइप का हो, जैसे कि अगर 35 जिसके लास्ट में 5 हो, ठीक है, उसका हमें स्क्वायर करना है, तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट 5 का स्क्वायर करते हैं, लिखते हैं 25। इसके बाद 3 यहाँ पे है ना, तो 3 से बड़ा क्या होगा 4, तो उसमें उसको करते हैं गुना, जैसे कि इसका 3 गुने कर देंगे 4, 3 से 1 ज़्यादा हुआ 4, ठीक वैसे ही। तो 4 के होगा इसका 12, 12 25। इस पर भी हम इसको कर सकते हैं और ये हमारा एक और भी इजी मेथड है। तो चलो इसी से इसको करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 6 के आगे क्या होगा 7, तो 6 7 कितना होगा 42, ठीक। अब चलो देखो जोड़ने की कोशिश करें। तो 5 4 कितना होगा 9, यहाँ पे जो कि आ रहा है, इसका मतलब इसमें हम जा सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या इन दोनों का ऐड ये हो रहा है। तो 5 4 9, ठीक, 8 2 10, एक बचा हुआ है हमारे पास, फिर 2 1 3 हो रहे 4 और ये 5 4 9, मतलब इतना ये आ गया है। तो समकोण त्रिभुज की भुजा कौन सी होगी, तो चारों में से फाइनली ये वाली हमारी समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट का देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऊपर से 1 2 3 करके रहता तो हम उसको देखते जाते। चलो एक और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में। हमें सही आंसर मिल गया है, पर हम ऑप्शन इसलिए नेक्स्ट देख रहे हैं क्योंकि क्या है, हमें स्क्वायर का ये फाइंड करना है कि जल्दी जल्दी कैसे हम लोग कर पाए। तो देखोगे तो जल्दी जल्दी होगा ना, सीख जाओगे, या फिर खुद से भी कर सकते हो, जितने बच्चे उन सारे को कर लो खुद से। तो मैं आप देखो करके दिखाती हूँ। इस बार हमने नीचे भी नहीं लिखा है, मन में ही हमने फिट करके रखा है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। 3 गुने 1 हो जाना है हमारा 3 ही, और उसमें करेंगे हम गुना 2 का, तो हो गया हमारे पास 6, ठीक। अब 3 का स्क्वायर कितना है 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाना है 9, तो 961, ठीक। अब चलो 21 का कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कुछ भी हाथ में नहीं है हमारे पास शेष बचा हुआ। 2 गुने 1 2 होगा, उसमें करेंगे हम लोग 2 का गुना, हो गया कितना 4। अब देख लो फिर से 2 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा 441, ये 21 का स्क्वायर हुआ। 20 का तो देख लो 400 होता ही नहीं। चलो डायरेक्ट वैसे भी करके हम लोग देख सकते हैं। तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाना है 0 ही होगा, ठीक, कुछ भी हाथ में नहीं है। 2 गुने 0 करोगे तो कितना आएगा 0। अब 0 में फिर से 2 गुने करोगे तो भी आएगा 0, ठीक। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इसको तो हम वैसे डायरेक्ट ही कर लेंगे कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो डायरेक्ट ही 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 का। तो इस तरह से आप देख सकते हो, और भी ढेर सारे आपको बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चन आ जाएंगे सीटेट में या फिर अदर एग्जामिनेशन में भी। तो आप उसको इस मेथड से तो ज़रूरी बहुत ईजी वे में हल कर पाओगे। वैसे आप देखोगे कि व्यूज़ बहुत कम है, तो व्यूज़ तो भैया आप लोगों से ही बढ़ेंगे ना। तो अगर बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज़ देखो, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्रेश है और मेरे पास ज़्यादा कुछ शेयर करने के लिए है नहीं जहाँ कि मैं ये पहुँचा सकूँ किसी स्टूडेंट को। तो जो हो आप ही लोग इक्का दुक्का देख रहे हो तो देखो, ठीक है। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, एंड कोई एडवाइस हो तो कमेंट करना। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है उसमें फॉर्मूला।